नए कपड़े धोए बगैर पहनना। रईसुद्दीन इंडिया से पूछते हैं, क्या नए कपड़ों को बगैर धोए पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं? बाज लोग कहते हैं कि नए कपड़ों को बगैर धोए पहनकर नमाज नहीं होती। भाई ये बाज लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। शरीयत में असल तहारत है। जब तक हमें कपड़ों के नापाक होने का यकीन ना हो, हम पाक ही समझेंगे उसको। वरना तो हर चीज के बारे में आप सारा दिन यही बैठ के सोचते रहो कि कहीं नापाक तो नहीं है ये। तो इसलिए कपड़ों में असल, बल्कि हर चीज में असल ये है कि वो पाक है, जब तक कि उसके नापाक होने का यकीन ना हो। तो कपड़े आपने खरीदे क्योंकि आपको यकीन नहीं है नापाक होने का, तो आप पाक ही समझेंगे और उनको पहनकर अगर आप नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी। अलबत्ता वैसे जो पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़े होते हैं उनको धोए बगैर पहनना वैसे एक इंसानी एक तबीयत के खिलाफ है। पता नहीं किस किस ने इस्तेमाल किया उसको, क्या क्या उसमें जरासीम हो, और नापाकी का इम्कान तो बहरहाल होता है। तो कोई एहतियातन उनको धो के पहन ले तो ये ज्यादा अच्छा है। और उसमें यानी इंसान की जो नफीस लोग होते हैं, सफाई पसंद होते हैं, उनके मिजाज के भी ज्यादा करीब है ये बात। दूसरी माँ की औलाद महरम है या ना महरम, यानी सौतेली माँ की औलाद। मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा की वफात के बाद मेरी खाला से निकाह किया। खाला के पहले से 3 बच्चे थे। क्या इन बच्चों में से मेरा किसी से निकाह हो सकता है? अगर नहीं तो क्या इनके लिए इनको मुझसे पर्दा करना लाजिम होगा या नहीं? कामरान शेख इंडिया से पूछते हैं। भाई ये बच्चे आपके कजन हैं, आपके वालिद के तो ये सौतेले बच्चे बन गए, लेकिन आपके सौतेले बहन भाई नहीं बने। वजह उसकी है कि इन बच्चों का बाप भी अलग और इन बच्चों की माँ भी अलग। वो बच्चे जिनका बाप एक हो या माँ एक हो तो वो तो महरम होते हैं आपस में, लेकिन बाप भी अलग माँ भी अलग, तो दोनों ही अलग हैं, तो फिर वो नामहरम कहलाते हैं। लिहाजा इनमें अगर कोई बच्ची है तो उसको चाहिए बाले होने के बाद आपसे पर्दा करे और आपका उनसे निकाह भी हो सकता है। मर्द के लिए बालों में हेयर बैंड लगाना। आसिफ साहब कश्मीर से पूछते हैं, मैं लंबे बाल रखना चाहता हूं, अगर उन्हें संभालने के लिए हेयर बैंड लगाऊं तो क्या ये जायज होगा? जी, मर्द अगर लंबे बाल रखे और बार बार उनको संभालना मुश्किल हो रहा हो तो वो उनको संभालने के लिए हेयर बैंड लगा सकते हैं, पीछे की तरफ ले जाके। ऐसा ना हो कि ऊपर चुटियां बनाना शुरू कर दें। पीछे जो बाल जाते हैं उनको हेयर बैंड से उनको बांधा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना औरत को हुक्म दिया है कि वो जब बालों की चुटियां बनाएगी तो अगर वो बाल जब गूंदे जाते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से, तो गुस्ल जब औरत पे फर्ज हो जाए तो उसके लिए बाल खोलना जरूरी नहीं है, बस बालों की जड़ में पानी पहुंचाना जरूरी है। और उसके तहत फुक़हा लिखते हैं कि मर्द ने अगर बालों को गूंदा हुआ हो और उसकी यानी गोया की एक तरह से पीछे चुटियां बनाई हुई हो तो मर्द के लिए बाल खोल के गुस्ल करना जरूरी है। तो इससे पता चलता है कि उस जमाने में मर्द भी बड़े बाल रखते थे और बाज़ दफा संभालने के लिए उनको बांध भी दिया करते थे। तो इसलिए अगर मर्द ने बड़े बाल रखे और कहीं भागने दौड़ने में मुश्किल हो रही है तो वो उनको आर्जी तौर पर रबर बैंड से या किसी भी चीज से वो उनको पीछे बांध सकते हैं। स्पाइनर में कपड़े सुखाने से कंघालने से क्या पाक हो जाते हैं? मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें स्पाइनर में कपड़े कंघालती हूँ, गंदे पानी के बाद साफ पानी भी काफी देर आता है, क्या इससे कपड़े पाक हो जाएंगे? बिनते शाहिद कराची से। अगर एक दफा नापाक कपड़े धुलने के बाद उनमें इतना पानी बहा दिया जाए कि एक तरफ से पानी आ रहा हो और दूसरी तरफ से निकल रहा हो, कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 दफा इन पानी को किसी बर्तन में डबोया जाता तो इतना पानी जितना इस्तेमाल होता उतना पानी बह चुका है, तो वो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन जो मशीनें ऑटोमेटिक आ रही है मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें ऐसा होता नहीं है, पानी बहता नहीं है, बल्कि होता यह है कि एक दफा पानी पूरा भरता है, उसमें कपड़े साफ होते हैं, फिर दोबारा पानी भरता है और वो पानी निकलता है, फिर तीसरी दफा पानी भरता है वो निकल जाता है। तो इस तरह से कपड़े पाक नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी कपड़े जब एक दफा जब धुले हैं तो कपड़े नापाक होते हैं, तो कम से कम 3 दफा उनको पानी में कंघालना जरूरी है। तो 3 के बजाय वो 2 दफा कंघाले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब मशीन ने 2 दफा कंघाल दिए तो एक दफा आप खुद कंघाल लें, या तो ये काम कर लें या ये कर लें कि जारी करें पानी को। जारी का मतलब पाइप लगाएं, इधर से पानी आ रहा हो और उधर से निकल रहा हो, तो जब इतना पानी निकल जाएगा जिसमें आपको अंदाजा हो कि कपड़े पाक हो गए तो कपड़े इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे। नापाक कपड़े को मशीन में डालने से पहले क्या धोना जरूरी है? मर्द हजरात को जो एहतलाम होता है, अगर वो कपड़ा हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक मशीन में डाल दें तो क्या वो कपड़ा पाक हो जाएगा, या पहले इस नापाक कपड़े को अलग से धोना होगा फिर मशीन में डालना होगा? देखो, ऑटोमेटिक मशीन अगर 3 दफा धो के पानी निकाल देती है तो फिर तो कपड़ा पाक हो जाएगा।
اور اگر 3 دفعہ دھونے کے پروسیس سے نہیں گزرتی، یعنی پورا پانی آئے اس میں اچھی طرح دھوئے پانی نکلے، پھر دوبارہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، پھر تیسری دفعہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، تو 3 دفعہ اگر یہ پروسیس ہو رہا ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا. 3 دفعہ یہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مشین نے اگر 1 یا 2 دفعہ یہ عمل کیا تو 1 دفعہ آپ خود کروا دیں مشین سے. مشین تو بٹن دبا دیں گے دوبارہ وہی کام شروع کر دے گی. یا پھر آپ مشین میں پانی بھر کے پائپ نکال دیں، وہاں سے پانی نکل جائے گا تو یہ پروسیس تیسری دفعہ دھونے کا آپ خود کر لیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں. تو یعنی اگر وہ نشان پھر بھی موٹا نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر گندگی کا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نشان ہٹ جائے. ہاں رگڑنے کے باوجود بھی ہٹ نہیں رہا تو پھر پاک ہے. بہت زیادہ بھی وہمیوں کی طرح نہ رگڑنا شروع کر دیں. تو مردوں کے جو کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے نا تو 1 دفعہ اس کو بس 1 دفعہ رگڑ دیں اچھی طریقے سے. اگر وہ نشان دور ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں دور ہو تو وہ معاف ہے. لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں. ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا. تو بس ہلکا پھلکا سا 1 دفعہ احتیاطاً رگڑ دیا بس کافی ہے. نشان چلا گیا ٹھیک ہے، نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر بغیر رگڑے نشان چلا گیا تو نور لنا نور. سبحان اللہ. ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے. وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں 1 دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی. تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر